Hi guys, I am Vikrant. You are watching Target Vikrant channel. If you are watching my channel first time, please like and subscribe my channel. Today I am going to teach you imperative sentences. imperative सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञावाचक सेंटेंस, जिसमें रिक्वेस्ट एक्सप्रेस होती है, एडवाइस एक्सप्रेस होती है, अर्ज एक्सप्रेस होती है, कमांड एक्सप्रेस होती है। अर्थात कहने का मेरा मतलब है, आई मीन टू से दैट, कि जिस वाक्य में सलाह दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, आदेश दिया जाता है, उस प्रकार के वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञावाचक कहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में जो आपको क्या होता है, हिंदी के अंदर जो है ओ या ए या ना लास्ट में दिया होता है, जिससे कि आप पहचान सकें कि हिंदी के वाक्य की ट्रांसलेशन आपको करनी कैसे है। वो कैसे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम पहले चीज़ों को हिंदी में ही समझते हैं, चाहे हम कितने भी अंग्रेज बन जाएं, लेकिन पहली कोशिश हमारी ये होती है, हम किसी चीज़ को समझते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करके जवाब देते हैं। तो रियलिटी इसी बात की है कि हमें समझना क्या है कि हिंदी में या तो ओ या ए फिर ना शब्द, ये तीन शब्द आपको याद रखने जो लास्ट में हिंदी में आएंगे। या तो ओ आएगा, ओ की मात्रा हो सकती है, एक ही मात्रा हो सकती है, या ना शब्द आएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। साथ ही इस प्रकार के वाक्यों में एडवाइस यानी कि सलाह प्रकट होगी, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना प्रकट होगी, और ऑर्डर आदेश, कमांड वो देते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं, किसी यूनिफॉर्म में होते हैं, वो कमांड देते हैं। जैसे जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कमांड देते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए आगे की बात कर लेते हैं। रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी इसके अंदर अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक सेंटेंस बनाने का जो नियम है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट होगा यू, वो हमेशा छिपा रहता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यू हमेशा। पूरी अंग्रेजी के अंदर हमें सिर्फ ये सेंटेंस ऐसा मिलता है जिसके अंदर यू छिपा हुआ होता है, और अपने की अंग्रेजी इसीलिए हम योर लगाते हैं सेंटेंस में। पूरी अंग्रेजी के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं सेंटेंस। यदि कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, सब्जेक्ट नहीं है उसके अंदर, तो वो इंपरेटिव कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे फॉर्मूला क्या है इसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, यहाँ बैठो, तो यहाँ बैठो यानी शिट, ओ की मात्रा आई तो बैठने की आपको वर्ब लगानी है शिट, और यहाँ की होगी हेयर, शिट हेयर, यानी यहाँ बैठी। अपना काम करो, करो यानी ओ की मात्रा है, ओ से पहले क्या, काम कर, काम करने की लगानी है डू, यानी करने की डू, क्या कर, अपना काम, योर, डू योर वर्क, डू योर बिजनेस, यानी अपना काम कीजिए। इस तरीके से सेंटेंस आप आसानी से बना लें। यहाँ कल आना, यहाँ कल आना, देखिए इधर मैं बोलता हूँ, यहाँ आना, वहां जाना, ये करना, वो करना, ये सब सेंटेंस इंपरेटिव के होते हैं जो आदेश प्रकट करते हैं। तो इस तरह के वाक्य को भी इंपरेटिव ही कहते हैं। मैं आपसे कहूं कि यहाँ आना, तो यहाँ आओ, यहाँ आइए, बात एक ही है, तो कम हियर बोलूंगा मैं क्लियरली। चलिए, तो यहाँ कल आना, कम हियर टुमारो। तो इस तरीके से आप देखिए कि सेंटेंस कौन सा, इंपरेटिव का, कम हियर टुमारो, ये काम करो, डू दिस वर्क, इस पत्र को पढ़ो, रीड दिस लेटर। अंग्रेजी बोलने की कोशिश कीजिए, तो कीजिए लास्ट में क्या, कीजिए पहले कोशिश, तो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। समझने की कोशिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी समस्या को समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। इसके आधार को समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ इट, बेस मतलब आधार, ऑफ इट, इसके आधार को समझने की कोशिश कीजिए। तो हमें करना सिर्फ इतना सा है, सेंटेंस को पहचानना है, अपना अपनी की अंग्रेजी हमें स्वीकार के वाक्यों में योर लगा देनी है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको देखिए, जरा समझ के पढ़िए, क्योंकि समझ के अगर हम चीजों को पढ़ते हैं तो उसमें जो है बात अलग होती है, क्योंकि हम आसानी से किसी को समझा सकते हैं, और जब चीजें हमारी ही क्लियर नहीं होंगी तो हम नहीं समझा सकते किसी को भी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। और जैसे मैं अगर ये कहूं वहां जाओ, वहां जाओ, तो वहां जाओ का मतलब सीधा है जाओ, वहां की अंग्रेजी गो देयर, गो देयर, वहां जाइए। एक चीज यहां पे नोट के रूप में आपको याद रखनी है, यदि सेंटेंस में सदैव या हमेशा शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी ऑलवेज आपको वर्ब से पहले लगानी होगी। क्यों लगानी होगी वर्ब से पहले? क्योंकि आपको पता होगा कि ऑलवेज जो शब्द है या तो वो सब्जेक्ट के बाद आता है या हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंपरेटिव में ना तो सब्जेक्ट होता ना हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसलिए सबसे पहले वर्ब से पहले लग जाएगा। अगर मैं कहूं सदैव अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, सदैव अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, सदैव बड़ों का सम्मान कीजिए, तो ऑलवेज सबसे पहले आपको लगाना ऑलवेज,
रेस्पेक्ट या ऑनर, ऑलवेज रेस्पेक्ट अपने बड़ों का, योर एल्डर्स। तो बड़ों को एल्डर्स कहते हैं और बुजुर्गों को ओल्डर्स कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी अपने बुजुर्गों का सदैव सम्मान कीजिए। बुजुर्ग आएगा तो ओल्डर्स हो जाएगा, बड़े आएगा तो एल्डर्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। बड़े जो होते हैं वो एल्डर्स जो उम्र में बड़े होते हैं, ओल्डर्स जो बुजुर्ग होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उन्हें ओल्डर्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अगर मैं कहूं कि अपने बुजुर्गों का सदैव सम्मान कीजिए तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ओल्डर्स, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज जो शब्द है वो वर्ब से पहले लगा देना है आपको। और देखते हैं एग्जांपल देख लीजिए, तो चीजों को समझ लीजिएगा बिल्कुल, और आसान हो जाएंगी चीजें समझना, क्योंकि ये सब चीजें जब हमारा बेस अच्छे होते हैं तो हम कंसेप्ट जो चीजें होती हैं कंपटीशन के अंदर वो बड़ी आसानी से हम समझ लेते हैं। और ये इतना बेसिक लेवल में सिखा रहा हूं कि आपको कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपसे ना आती हो। खासकर इंग्लिश ग्रामर के अंदर की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे सारी ग्रामर से आती हैं तो आप कंपटीशन लेवल पर एक तो अच्छी पकड़ बना सकते हैं, साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपकी कंपटीशन लेवल की तैयारी बहुत बढ़िया है तो साथ ही साथ आप कंपटीशन की इंग्लिश पढ़ा भी सकते हैं। ओके, चलिए, अगर वाक्य में कृपया शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए? कृपया, ये शब्द आ जाए कृपया, तो उसकी अंग्रेजी आपको प्लीज लगा देनी है। कहाँ लगानी है? प्लीज, यानी वर्ब से पहले लगानी है। या यदि प्लीज ना लगाना चाहें तो काइंडली भी लगा सकते हैं। तो कृपया की अंग्रेजी आपको प्लीज या काइंडली लगानी है। कहाँ लगानी है? वर्ब से पहले लगानी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लीज या काइंडली कब लगाएंगे? जब वाक्य में कृपया शब्द आएगा। अगर मैं कहता हूं कृपया यहां ये, अगर मैं ये कहता हूं कृपया यहां आना, यहां आना, यहां आइए, यहां आओ, बात एक ही है। तो प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। ठीक है, कृपया यहां साइन कीजिए, कृपया यहां हस्ताक्षर कीजिए, तो प्लीज साइन हियर। समझ आ रही बात? कृपया यहां साइन कीजिए, कृपया यहां आइए। तो प्लीज शब्द किसके लिए लगाया है मैंने? कृपया की अंग्रेजी है प्लीज, आप बोल सकते हैं कृपया मेरी समस्या को समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। कृपया मेरी सहायता की, प्लीज हेल्प मी। कृपया उसे बचाइए, प्लीज सेव हिम। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। कृपया उन्हें बचाइए, प्लीज सेव देम। तो इस तरीके से आप आसानी से चीजों को बना सकते हैं, कर सकते हैं। एक नोट के रूप में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, यदि सेंटेंस में अवश्य या तो शब्द आए, इस सेंटेंस की बात कर रहा हूं, यदि सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में या तो जरूर शब्द आ जाए या अवश्य या तो शब्द आ जाए, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि सेंटेंस में जरूर या अवश्य या तो शब्द आ जाए इंपरेटिव के अंदर, या तो अवश्य आएगा या जरूर आएगा या फिर आएगा तो उसकी अंग्रेजी आपको लगानी है क्या? केवल आपको टू का प्रयोग करना है। क्या करना है? वर्ब से पहले डू का प्रयोग आपको करना है। कैसे करना है आपको मैं बता देता हूं। देखिए, अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो इसके अंदर बैठिए तो, सुनिए तो, करिए तो, आइए तो, जरूर आना, ये काम जरूर करना, तो जरूर के लिए आपको क्या करना है? डू का इस्तेमाल करना है। या तो अवश्य बोलेगा, जरूर बोलेगा या फिर तो बोलेगा। तो के लिए आपको ये ध्यान रखना है। और लगाना कहाँ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, यानी तो के लिए। जैसे मैं आपसे कहूं यहां बैठो तो, इतना सेंटेंस बोला मैंने, यहां बैठो तो यहां बैठो तो के लिए आपको सबसे पहले डू लगाना है, डू, और बैठने की लगानी है आपको सिट, और यहां की लगानी है हियर। अगर इसमें एक चीज और जोड़ दूं, यहां बैठिए तो सही, तो सही के लिए आप प्लीज और लगा सकते हैं इसमें। तो प्लीज डू सिट हियर, यानी इसका मतलब ये है कि कृपया यहां बैठिए तो सही, क्योंकि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के लिए प्लीज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप बोलते हैं यहां बैठो
तो डू सिट हेयर, और प्लीज लगा के बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा सेंटेंस, प्लीज डू सिट हेयर। बोलिए तो, डू स्पीक, कहिए तो डू से, करो तो डू डू। ये देखने में कितना विचित्र है, करो तो एक जो है तो की अंग्रेजी एक करने की है, डू डू। अगर मैं कहूँ करो तो सही, तो प्लीज डू डू। तो करो तो सही तो मैं बोलूंगा प्लीज डू डू। अब देखिए दो, यहां भी डू यहां भी डू, ये जो डू है ये तो की अंग्रेजी, ये जो डू है वो करने की अंग्रेजी है, और सही के लिए यानी कृपया के लिए प्लीज लगा हुआ है। तो ऐसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं, बड़ी आसानी से चीजें समझ सकते हैं। ओके, चलिए ये था अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव पे आप बहुत वाक्य के प्रश्न जो है आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको करना सिर्फ ये है कि लास्ट में आपको ओ या ए या ना शब्द आता है तो उस वाक्य को आप इंपरेटिव कहेंगे। मैं कहूं उसे बुलाना, उसे यहां बुलाना, तो आप क्या बोलेंगे बुलाने के लिए, कॉल हिम हियर, उसे यहां बुलाना। ये एग्जाम्पल हो गया आपका, उसे यहां बुलाना, लास्ट में ना शब्द आ गया। ठीक है, इस किताब को वहां रख देना, इस किताब को वहां रख देना यानी इस किताब को वहां रखो। तो मैं कैसे बोलने वाला हूं, सबसे पहले पुट इसकी दिस बुक, पुट दिस बुक देयर, इस किताब को वहां रख दो या वहां रख देना। बातें की है क्लियर। तो अगर मैं कहूँ कृपया इस किताब को वहां रख दो तो मैं यहां प्लीज लगा दूंगा, प्लीज पुट दिस बुक देयर। ओके, तो कृपया के लिए प्लीज लगाना है, तो के लिए आपको डू का इस्तेमाल करना है। ओके, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और कोशिश करिएगा प्रैक्टिस करने की, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप चीजें बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसमें रूल ऑफ नेगेटिव की अगर मैं बात कर लूँ तो रूल ऑफ नेगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मत शब्द आएगा हिंदी में, ये शब्द है मत। मत के लिए आपको डोंट का इस्तेमाल करना है। निगेटिव में मत के लिए डोंट का इस्तेमाल करना है, मत शब्द आएगा डोंट लगा दीजिएगा। अगर मैं कहूं हंसो मत, मैं कहूं यहां खड़े मत हो, तो ये सब सेंटेंस कौन से इंपरेटिव के। तो केवल आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है नेगेटिव में, रूल ऑफ नेगेटिव की अगर बात करूं, रूल ऑफ नेगेटिव में सिर्फ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको लगाना है डोंट, और प्लस लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सब्जेक्ट इसके अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य आपको मत वाले जब सेंटेंस जब बोले मत, तो मत का मतलब है इंपरेटिव का सेंटेंस है वो मत सब इंपरेटिव में आता है। जैसे देखिए कल यहां मत आना, मैंने ये कह दिया कल यहां मत आना, तो मैं अंग्रेजी में बोलने वाला हूं सबसे पहले डोंट, आना कम, यहां हियर, और आने वाले कल के लिए बोलते हैं टुमारो। तो अंग्रेजी में जो आपका बोलेंगे आप डोंट कम हियर टुमारो, डोंट कम हियर टुमारो यानी कल यहां मत आना। नेक्स्ट, कल देर मत करना, कल देर मत करना क्या मतलब है, यानी कल देर मत करना मतलब कल जो है लेट मत होना, यही तो कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको डोंट बी लेट टुमारो, डोंट बी लेट टुमारो यानी कल देर मत करना, कल लेट मत होना, डोंट बी लेट टुमारो। और डोंट कम हियर टुमारो, कल यहां मत आना, मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, डोंट शो मी योर फेस, दिखाना, दिखाने की शो। ठीक है, तो ध्यान रखना मत के लिए क्या इस्तेमाल करना है, मत। ये जो मत की अंग्रेजी आपको सबसे पहले लगा देनी है, उसके बाद वर्ब लगानी है। वर्ब कहाँ होगी, जहां सेंटेंस की पहचान होती है वहां होती है वर्ब। ओके, क्लियर समझ में आ गया होगा मत के लिए। यदि मैं इस सेंटेंस में कृपया लगा दूं, कृपया कल यहां मत आना, तो प्लीज आपको शुरू में लगा देना है, ये ध्यान रखना, प्लीज डोंट कम हियर टुमारो। और यहाँ पे क्या हिंदी में बोलेंगे कृपया, यानी हिंदी में कृपया
और अंग्रेजी में प्लीज शब्द बढ़ जाएगा तो डी छोटा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि पहला अक्षर फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस विल बी कैपिटल एंड द सेकंड लेटर ऑफ द सेंटेंस विल बी स्मॉल ऑलवेज। यानी जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा, छोटा लेटर जो होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। ओके, तो कृपया शब्द आएगा तो आपको प्लीज पहले लगाना है, और मत आएगा तो डोंट लगाना है। यहां मत हंसिए, डोंट लाफ हियर। मेरे मित्र की बुराई मत कीजिए, तो मत कीजिए डोंट स्पीक इल ऑफ माई फ्रेंड। गरीबों का अपमान मत कीजिए, डोंट इंसल्ट द पुअर। इस तरह बात मत कीजिए, डोंट टॉक लाइक दिस। यहां खड़े मत होइए, डोंट स्टैंड हियर। यहां मत बोलिए, डोंट स्पीक हियर। यहां धूम्रपान मत कीजिए, डोंट स्मोक हियर। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मस्त शब्द आएगा डोंट लगा दीजिएगा, कृपया आएगा प्लीज पहले लगा दीजिएगा। ओके, इस तरीके से आप चीजें समझ सकते हैं मत के लिए। ठीक है, तो मत करो गुरूर, डोंट बी प्राउड। ओके, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कैसी लगी मेरी वीडियो लाइक एंड कमेंट्स करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखिएगा। और आपको रोज़ाना एक वीडियो मेरी जो है इस पर मिलेगी। काफ़ी लंबे समय व्यस्त चल रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब नियमित रूप से एक वीडियो आपको मिलेगी इंग्लिश की, जो कि इंग्लिश ग्रामर आपकी ऐसी हो जाएगी कि आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और मेरी आने वाली जो वीडियो होंगी वो आप तक पहुँच जाएंगी। तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें बिल्कुल, और इस चैनल से जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।